अशोक ऑटो टाटा मोटर्स। ये गाड़ी आ गई है भाइयों हमारी ट्रायल से। इसका पूरा इंजन खोल दिया है इन लोगों ने। क्यूमिंस कंपनी का है, UP 16 ST 1868 गाड़ी का नंबर है। अब इन लोगों ने ट्रायल लिया है गाड़ी का, देखते हैं क्या बोलते हैं। 7 महीने हो गए गाड़ी को खड़े हुए। 7 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी है UP 16 ST 1868 ग्रेटर नोएडा दादरी में अशोक ऑटो में। 7 महीने से इन लोगों पे गाड़ी मेरी ठीक नहीं हुई है भाई। अब देखो, अब देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम हमारी। 7 महीने से अभी तक इन्होंने गाड़ी ठीक नहीं की। 50 लाख रुपए की गाड़ी है और 16-17 लाख रुपए का लॉस हो चुका है मुझे 7 महीनों में। 2 लाख रुपए पर मंथ गाड़ी कमा के देती है। इन लोगों ने 7 महीने से खड़ी कर रखी है, जैसे एक किसी साइकिल रिक्शा को खड़ा कर लेते हैं। और आज भी मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, ना इन्होंने कराई है। अब देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है, क्या बोलते हैं। इंजन पूरा खोल दिया था और उसके बाद फिर रिपेयर कर दिया। 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, 2021 मॉडल। अब देखते हैं इंजन रिपेयर करके अब दोबारा इंजेक्टर वगैरह बदले हैं, क्या क्या पूरा इंजन खोल दिया था। अब इंजीनियर लग रहा है क्यूमिंस का, और गारंटी के लिए मना कर रहे हैं इनके CSM मुझसे। जो सुगंध जी उन्होंने बोल दिया कि गारंटी में इंजन है ही नहीं आपका। 1.5 साल पुरानी गाड़ी का गारंटी नहीं है। हाँ जी सर, क्या आया, क्या रिजल्ट आया बताइए। अशोक जी ये टेस्टिंग के लिए लेके गए थे, 30 किलोमीटर चला के लाए गाड़ी। पूरा इंजन खोल दिया गाड़ी का, खोल के फिर दोबारा टेस्टिंग हुई है। पहले खोल के बोल दिया था हाँ चेंज होगा इंजन, अब बोल रहे हैं कि दोबारा टेस्ट इंजेक्टर डाल के रिपेयर करके दे रहे हैं मुझे। 1.5 साल पुरानी गाड़ी का इंजन रिपेयर करके दे रहे हैं पूरा खोल के। अब दोबारा बोल रहे हैं कि इसे हम ठीक कर देंगे। अब देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। हाँ जी सर, हो गया ठीक इंजन अब अशोक जी? नहीं हुआ तो अब ये चेंज होगा? चेंज के लिए सुगंध जी बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। नहीं, सुगंध जी कह रहे हैं गारंटी नहीं है इसकी। जो टाटा के क्या है ये CSM गारंटी क्यों नहीं है? कस्टमर सर्विस मैनेजर हैं। अच्छा चलो, उनका बिहेव भी देख रखा है, बहुत बेकार था बिल्कुल। मैंने बात की थी अभी, बोल रहे थे कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, एक्सीडेंट में इंजन नहीं मिलता। जबकि मैंने उनसे पूछा अगर एक्सीडेंट में इंजन नहीं मिला तो एक्सीडेंटल गाड़ी का इंजन नहीं मिलता तो आप मुझे बता दिए 6 साल की किस चीज़ की गारंटी देते हैं गाड़ी की आप क्यूमिंस की। तो बोल रहे थे एक्सीडेंटल गाड़ी का नहीं मिलता। मैंने पूछा क्यों नहीं मिलता, नो एक्सीडेंट हो गई गाड़ी। मैंने कहा एक्सीडेंट में तो गाड़ी का इंजन डैमेज हुआ ही नहीं है। जब कह रहे थे जब डैमेज नहीं हुआ तो फिर भी नहीं देते हम। मैंने कहा आपकी निगाह में डैमेज नहीं हुआ तो फिर एक्सीडेंट में ही इनको डीलरशिप को अशोक ऑटो को चेंज करवाना चाहिए था इंजन। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि वो उसकी गलती थी सर्वेयर की और डीलर की, वो लोग चेंज कराते। हमें नहीं पता। टाटा के CSM के ये स्टेटमेंट है मुझसे फ़ोन पे। इनका सबका बिहेव इतना गंदा रहा है, सर्विस इतनी गंदी रही है टाटा के बंदों की भी और तुम्हारा क्यूमिंस के बंदों की भी और तुम्हारा डीलरशिप की भी जो अशोक ऑटो है। देख सकते हो भाई, ये गाड़ी है मेरी UP 16 ST 1868। 7 महीने से खड़ी है इनके यहाँ। 7 महीने से इन पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। और पूरा इंजन खोलने के बाद 1.5 साल पुरानी गाड़ी को बोल रहे हैं कि अब इंजन नहीं होगा, गारंटी में नहीं मिलेगा। ना इनसे ही पॉलिसी ली थी मैंने अशोक ऑटो वाले डीलर से, ना तो पॉलिसी में मेरा इंजन मुझे नया दिया इन्होंने, और ना टाटा वाले और क्यूमिंस वाले गारंटी में मुझे इंजन दे रहे हैं। और 7 महीने से गाड़ी खड़ी है। और इनका वो तानाशाही वाला बिहेव है कस्टमर के साथ, जैसे एक तानाशाह करता है ना, हाँ जाओ, नहीं दे रहे, नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, मिसबिहेव, बदतमीजी कस्टमर के साथ। इतनी 50 लाख की गाड़ी लेने के बाद भी इतना गंदा बिहेव है इन लोगों का कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं तो सभी भाइयों से ये बोलूँगा कि टाटा की गाड़ी लेके
50 लाख इन्वेस्ट करके 7 महीने में 15 लाख का लॉस करके, और यहाँ के जैसे कोई क्रिमिनल होता है ना, वो क्रिमिनल कोर्ट के चक्कर लगाता है, तारीख पर आता है बार बार। 7 महीने से मैं ऐसे चक्कर काट रहा हूँ जिसमें मेरे 50 से 1 लाख रुपए खर्च हो चुके होंगे। उसके बावजूद भी मेरा कोई सॉल्यूशन इन लोगों ने नहीं किया अभी तक। अब मैं दिखाता हूँ गाड़ी में आपको प्रॉब्लम क्या क्या दिखाती है गाड़ी। 7 महीनों से इन पर गाड़ी मेरी ठीक नहीं हुई। ये प्रेशर तो अभी बिल्टअप हो ही रहा है। ये अशोक ऑटो से, ये क्यूमिंस है सर, इंजीनियर, ये टेस्ट करके आए गाड़ी का। अब दिखाता हूँ इसके गाड़ी के मीटर में, देख सकते हो प्रॉब्लम दिखागी गाड़ी। विजिटिंग वर्कशॉप दिखाएगी, देखो ध्यान से, विजिटिंग वर्कशॉप दिखा रही है। और गाड़ी का मीटर देख सकते हो आप, कितनी गाड़ी चली हुई है, 19,999.8 किलोमीटर। पूरी 20,000 भी गाड़ी नहीं चली हुई। एक सर्विस हुई थी गाड़ी की 500 घंटे पर। अब दिखाता हूँ गाड़ी कितने घंटे चली हुई है। ये गाड़ी चली है 1264 घंटे, देख सकते हो आप। बिल्कुल न्यू गाड़ी है, 1.5 साल पुरानी गाड़ी है। उसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके गाड़ी का डब्बा बना दिया है, होता है ना डब्बा, इसका इन्होंने लैब बना दिया, लैब। इतने एक्सपेरिमेंट करें इस गाड़ी पे और ना गाड़ी ठीक करके दिए, और ना कोई अच्छा इनका बिहेव रहा है। मतलब किसी भी एंगल से मुझे जो लगता है ना, एक कस्टमर के नाते मैं बता रहा हूँ आपको, जो मुझे लगता है ना, मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल टाटा की गाड़ी लेके करी है मैंने। मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट और लास्ट डिसीजन है जो मैंने टाटा की गाड़ी ली थी। इतना पछता रहा हूँ मैं टाटा की गाड़ी लेके, और इनके सभी के इतना गंदा बिहेव, इतना गंदा बर्ताव। ये धमकियाँ सी देते हैं, उल्टा बोलते हैं नहीं देंगे गारंटी, नहीं देंगे वारंटी। इनका CSM बोलता है मुझसे गारंटी नहीं है इंजन की आपकी, ख़त्म हो गई या गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। मैंने कहा गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है, मैंने मान लिया, गारंटी नहीं दे रहे आप एक्सीडेंट गाड़ी में। कम से कम ये तो देते, जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी तो फिर इंजन उसमें पॉलिसी में कवर करवाते, नया इंजन डलवाते कि इंजन ख़राब है। वो इस चीज़ को डीलर वाले, वर्कशॉप वाले देखते, जो डीलर है अशोक ऑटो, उनके वर्कर्स देखते ना। इन्होंने मुझे एक्सीडेंट में इंजन चेंज करवाया है, और ना वारंटी गारंटी में इंजन दे रहे हैं। 6 साल की गारंटी गाड़ी बेचते हैं ये बोल के कि 6 साल की गारंटी है। अब देख लो इनका क्या है। 7 महीने से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं और झेल रहा हूँ इनको। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी भाई को 17 लाख का नुकसान, और अभी तो ये 7 महीने में हुआ है, अभी आगे को कितना टाइम लगाएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। ये तुम्हारा दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की 15 तारीख आज लगा लो। ये गाड़ी आई थी इनके पास वर्कशॉप में, ये आई थी 7 महीने माइनस कर लो दिसंबर से, ये 5वें महीने में गाड़ी आई थी। मई में गाड़ी आई थी, 25 मई को 25 मई को गाड़ी इनके पास आई थी, 7 महीने हो चुके हैं। इसी दिसंबर में 25 तारीख को 7 महीने हो गए। आज 15 तारीख हो चुकी है, अभी तक इस गाड़ी का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जितने भी मेरे भाई कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हैं, जितने भी मेरे भाई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो भी मुझे देख रहे हों यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो इनके डीलर्स के पास मत लेके जाना, कहीं बाहर से ही करा लेना, उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा बजाय इनसे कराने के। ना इनका डीलरशिप अच्छी है, ना डीलर्स के वर्कर अच्छे हैं, और ना ही टाटा के जो सीनियर लोग हैं ना, CSM और जो डीलरशिप के सीनियर लोग हैं, यहाँ तक कि मैंने ट्वीट भी कर दिया है टाटा को, मैंने टाटा मोटर्स को ट्वीट कर दिए 2-2। उसके बावजूद भी आज तक मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ।
देख सकते हो भाई। क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? अभी अभी चेक हो रही है, किस चीज़ का चेक कर रहे हैं? निजाम अब क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा? अब क्या बोल रहा है ये कम्युनिस्ट वाला, क्या बोल रहा है? अब भी बताइए, इन्होंने बताया क्या अभी? नहीं, गाड़ी में तो बराबर प्रॉब्लम दिखा रही है ना, किसी ट्रक स्टॉप कर रहा है। अरे उसकी बात कर रहे हैं ऊपर, ऊपर किससे बात कर रहे हैं? भाई 7 महीने से जो चीज़ें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, 50 लाख की गाड़ी इन लोगों के यहाँ खड़ी है और सभी का इतना गंदा बिहेव रहा है मेरे साथ। कोई भी बात यहाँ सुनने वाला नहीं है, ना कोई कस्टमर की प्रॉब्लम समझने वाला। उल्टी धमकी और देते हैं कि ठीक है जाओ गाड़ी ले जाओ कहीं और करा लो। इंजन वाले बोलते हैं कि ठीक है इसे ही रिपेयर करवा के लगा देंगे। टाटा के बंदे बोलते हैं कि हम तो आपका कोशिश कर रहे हैं कराने की, वरना आपकी गाड़ी एक्सीडेंट है। CSM बोल रहे हैं सुगंध जी, ये इंजन होगा भी नहीं तो आपको इंजन न्यू नहीं मिलेगा। अब 1.5 साल पुरानी गाड़ी का इंजन नहीं दे रही टाटा या क्यूमिंस, ठीक है। तो ये लोग 50 लाख की गाड़ी इनसे लेने का क्या फ़ायदा। सभी भाइयों से मैं बोलना चाहूँगा कि मार्केट में और भी ब्रांड हैं, लीलैंड है और तुम्हारा अशोक लीलैंड है और तुम्हारा आइशर है और भारत बेंज की सर्विस थोड़ी ठीक बता रहे हैं। भारत बेंज भी एक न्यू ब्रांड आया इंडिया में, अच्छा चल रहा है। तो फ्यूचर में कभी भी गाड़ी बाजी करना तो सर्विस का पहले पूछ लेना। और 7 महीने में 17 लाख का लॉस आप लोग झेल सकते हो तो भाई टाटा का प्रोडक्ट ले लेना, वरना आप लोग भी कुछ लोगों को तो 17 लाख की बात सुनते ही बिल्कुल इतनी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। किसी को नहीं होता लॉस बर्दाश्त, किसी को अटैक आ जाता है, किसी को टेंशन में ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या किसी भाई को मतलब सुसाइड भी कर सकता है कोई भाई। हालांकि मैं वीडियो में ऐसा चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि 17 लाख पैसे ही होते हैं भाई, वो भी मेहनत के। और 17 लाख का लॉस हो, आप बोलोगे मुझे कैसे लॉस है 17 लाख का। मुझे ऐसे लॉस है भाई, मेरे 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ गाड़ी कमाती थी और 7 महीने में लगा लो आप कितने हो गए, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं भाइयों से सभी से, जो भाई अपना रोड का काम है, गाड़ी बाजी का काम है, कॉमर्शियल व्हीकल लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टाटा की या किसी भी कंपनी की, उससे पहले ये पूछ लेना कि भगवान ना करे हमारे साथ कल को कोई हादसा हो जाए जैसे मेरे साथ हुआ है। कोई नहीं चाहता इतना बड़ा नुकसान किसी का हो, लेकिन हादसा हो जाए तो भाइयों ये पूछ लेना कि आप कितने दिन में गाड़ी हमारी रिपेयर करके दे सकते हो, या जो चीज़ें आप हमसे बोल रहे थे, जो चीज़ें आप हमसे बोल रहे हो न्यू गाड़ी लेने से पहले, गारंटी वारंटी, वो सब चीज़ें रिटर्न में लिखवा के ले लेना, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब ये नाट जाएं और कब आपको 7 महीने तक या 17 महीने तक। एक भाई आया था, उसका 17 महीने से गाड़ी खड़ी है, बली ठेकेदार नाम है उसका। तो 17 महीने ये लोग गाड़ी रोक लेते हैं, बिल्कुल बर्बाद होने वाली कंडीशन है ये गाड़ियाँ। कॉमर्शियल व्हीकल जो लेता है बंदा इसलिए लेता है कि 2 पैसे बना लूँ। तो भाइयों ये सब नुकसान आप झेल सकते हो 17 महीने या 7 महीने। तो ये गाड़ी सोच समझ के ले लेना, और जो ये गारंटी वारंटी दे रहे हैं वो रिटर्न में इनसे लिखवा के ले लेना। कल को आपको मेरी तरह, जैसे मुझसे मना कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, आपसे ना कर दें, ठीक है भाई। सभी भाई जो भी जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठेकेदार हैं, ठीक है, जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं, ये सब कॉमर्शियल व्हीकल किसी भी कंपनी की लो, आप रिटर्न में लिखवा के लो इन लोगों से, ठीक है। बाद में ये लोग मुकरते हैं और बहुत ही दिनों तक आपको घुमाते हैं, जिसमें आपका पर डे का 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार का लॉस होगा। जितनी जिसकी जैसी बड़ी गाड़ी होगी उसका लॉस होगा भाई। तो सभी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो मेरे साथ हो गया है या हो रहा है,
किसी और के साथ ना हो। सभी भाइयों को मैं जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं तो झेल रहा हूँ, जैसे भी झेल रहा हूँ या झेल लिया है, जो भी कुछ झेल क्या लिया है झेल रहा हूँ, अभी भी झेल रहा हूँ। तो और भाई मेरा कोई मुझ जैसा ना झेले, क्योंकि कोई भी बंदा बनाता है गाड़ी ये सोच के बनाता है कि इतनी महंगी गाड़ी 50 लाख रुपए की, ये सोच के बनाता है कि यार कम से कम हम अपना बिज़नेस बढ़ाएंगे, फैमिली के लिए कुछ करेंगे। ये सोच के नहीं बनाता है ये गाड़ी के 7-7 महीने इन लोगों के पीछे चक्कर काटने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई क्रिमिनल हो और कोर्ट के चक्कर लगाता है तारीख, जज साहब के सामने हाजिरी देता है, उस तरीके से ये कस्टमर के साथ इतना गंदा सर्विस अनुभव रहा है मेरा इनका। टाटा से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, जबकि मैंने ट्वीट भी किए टाटा को। ना मुझे अशोक ऑटो डीलर से कोई हेल्प मिली है। मतलब सब चीज़ें इनकी मुझे बिल्कुल बकवास और बेकार और थर्ड क्लास। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी भाई मेरी तरह परेशान हो, या किसी भाई। एक बात बताओ आप, 1-1.5 लाख रुपए गाड़ी की किस्त जाती है, किसी भाई ने डाउन पेमेंट लेके 5-10 लाख रुपए लगा के गाड़ी ले ली, उसके बाद उसके पास ना हो पैसे किस्त देने के लिए, तो बैंक में भी डिफ़ॉल्टर है। कहीं किसी रिश्तेदार से कर लाएगा तो किस्त भी देगा, तब भी वो फिर रिश्तेदारों की निगाह में भी डिफ़ॉल्टर होगा। तो उस पर उसकी इंसल्ट ही होनी है, मतलब लास्ट में इन लोगों की वजह से। और इन पे कोई एक्शन नहीं है टाटा का, ना कोई टाटा इनसे जबकि टाटा को मैं मेल कर चुका हूँ, उस चीज़ के प्रूफ है मेरे पास। टाटा को ट्वीट कर चुका हूँ, उस चीज़ के प्रूफ है मेरे पास। और टाटा को कस्टमर केयर पे कॉल कर चुका हूँ, जो उनका नंबर होता है कस्टमर केयर का, उस चीज़ के भी प्रूफ है मेरे पास। लेकिन आज तक कोई भी इन लोगों ने, टाटा वालों ने कोई भी मेरी सुनवाई नहीं की, ना मेरी कोई हेल्प की, कभी भी कुछ भी। और ना डीलर इनका फ़ोन उठाता है, जो अशोक ऑटो डीलर है। ये गाज़ियाबाद से गाड़ी ली थी मैंने, जो इनका डासना रोड पे है, NH24 जो बन रहा है, जो मेरठ दिल्ली मेरठ हाईवे, उस पे इनका शोरूम है गाज़ियाबाद में। अशोक ऑटो वहाँ से ली थी। और दादरी में इनका वर्कशॉप है एक और, ग्रेटर नोएडा में। यहाँ ये इन्होंने बोला था अशोक ऑटो के वर्करों ने, जो वहाँ के हैं गाज़ियाबाद वालों के, ये हमारी नई वर्कशॉप खुली है, आप इसमें लेके गाड़ी आ जाओ। इसमें हमारा एक्सीडेंटल का काम होता है, और उधर सर्विस का, गाज़ियाबाद वाली में सर्विस का, और ग्रेटर नोएडा वाली जो दादरी में उसमें होता है एक्सीडेंटल। 7 महीने हो गए भाइयों चक्कर काटते। इतना बुरा हाल है, बिल्कुल मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और बहुत डिप्रेशन में हूँ इन लोगों की वजह से। और सबसे ज़्यादा दुखी मैं इन लोगों की हैबिट देखकर, बिहेव देख के नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा दुखी मैं था जो टाटा ने इन लोगों पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, और ना मेरी कोई बात सुनी, ना इन पे कोई एक्शन लिया। नहीं तो इनसे कंपनसेशन कम से कम मुझे दिलाते, क्योंकि डीलर की वजह से मुझे लॉस हुआ है सारा। और इसमें अब टाटा भी जिम्मेदार है बराबर, क्योंकि टाटा ने इन लोगों पे ना तो मेरे कहने से कोई एक्शन लिया, जबकि टाटा को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, और ना मेरे कहने से मुझे इनसे मेरा लॉस दिलवाया। उल्टा मैंने इनसे ही पॉलिसी कटाई थी, और 0 डेप्थ की बोल के कटाई थी कि खाली फाइल चाल दूँगा। अशोक ऑटो योगेश उपाध्याय से, अशोक ऑटो गाज़ियाबाद से ली थी गाड़ी मैंने। तो अशोक उपाध्याय से मैंने पॉलिसी ली थी कि ये बोल के कि भैया मुझे बिल्कुल 0 डेप्थ पॉलिसी चाहिए, और मुझे बस फाइल चार्ज के अलावा कुछ ना देना पड़े। उसके बाद भी मुझे यहाँ 1 लाख रुपए देने पड़ गए। ठीक है, ये बोल के कि सर आपकी पॉलिसी में कुछ चीज़ें कवर नहीं हैं। वो मेरे साथ फ्रॉड इन्होंने अलग किया है। ठीक है, ये डीलरशिप वालों ने, डीलरशिप वालों से कभी भी पॉलिसी ना लो तो हर चीज़ें लिखवा के लो, बिल्कुल इनकी रिकॉर्डिंग वीडियो करके लो। और सबसे बड़ा तो 1 लाख मैंने वहाँ दिए, उसकी भी दिक्कत नहीं है। 15 लाख का 16 लाख का वो लॉस हुआ, उसकी भी दिक्कत नहीं है। लास्ट में ये और बोल रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी की गारंटी ख़त्म, गारंटी नहीं है तुम्हारी गाड़ी। तो फिर देखो कितना बुरा लगता है, कितना हर्ट होता है इंसान, समझ सकते हो भाइयों आप। तो मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद था, लोगों को जागरूक करना
जितने भी मेरे भाई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कमर्शियल व्हीकल का काम करते हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, टाटा से हाथ जोड़ लें। मैंने प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बात सुन के गाड़ी ली थी कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया चीज़ें हम चलाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन इंडियन ब्रांड टाटा से मेरा बिल्कुल भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। मैं फ्यूचर में कभी ना टाटा की गाड़ी लूँगा, ना कभी किसी को लेने की सलाह दूँगा। बस टाटा की सर्विस को देख के और इनकी डीलर्स की सर्विस को देख के, बस यही सभी भाइयों से कहना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।